ओके, आज बात करेंगे इंडस इंड के लेजेंड क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि पहले एक प्रीमियम क्रेडिट कार्ड हुआ करता था, लेकिन 2023 के बाद से 2023 से ही ये एक नॉर्मल क्रेडिट कार्ड हो गया है, जो कि लाइफ टाइम फ्री ऑफर किया जा रहा है। सिंपल सी बात है, इंडस इंड को दोनों तरफ का फायदा लेना था, ज़्यादा कस्टमर्स भी लेने थे और एक ऐसा कार्ड जिसका नाम बना हुआ है क्योंकि वो एक प्रीमियम कैटेगरी में अच्छा कार्ड हुआ करता था इंडसइंड की तरफ से, तो उसको ही लाइफ टाइम फ्री करने का बेनिफिट हुआ। जैसे कि माइजोन, नियो, ये सारे एक्सिस के जो कार्ड्स थे उनको जब लाइफ टाइम फ्री किया गया तो कस्टमर्स बहुत मात्रा में अप्लाई किया गया, लिया गया, तो कस्टमर्स बेस बढ़ाने का एक तरीका है। उसके बाद हम लोग पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस देखेंगे, जो कि और किसी भी इंडसइंड क्रेडिट कार्ड के लिए सेम ही रहेगा। तो आपको अगर कोई और भी कार्ड चाहिए, अगर आपको रुपए बेस्ड कार्ड भी चाहिए यूपीआई पेमेंट्स के लिए, तो भी आपको सेम ही प्रोसेस करना होगा। तो सबसे पहले इंडसइंड लेजेंड क्रेडिट कार्ड के बारे में बात कर लेते हैं, फीस एंड बेनिफिट्स उसके शॉर्ट में देख लेंगे। उसके बाद पूरे जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसके थ्रू मैं आपको गाइड कर दूंगा। एक बात जो कि आपको क्लियर रखनी है कि इंडसइंड लेजेंड क्रेडिट कार्ड, जो जैसा मैंने पहले बताया, वो अब एक प्रीमियम कार्ड नहीं है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो 2024 में बन रही है और अब एक बहुत बेसिक कार्ड है जो कि 1% रिटर्न देता है आपको, और अगर आप कुछ वाउचर्स वगैरह में उसको लेते हो तो आपको लगभग 1.5% के रिटर्न मिलते हैं। ठीक है, इसकी बात करने का एक और बड़ा तरीका है, वजह है कि इस एप्लीकेशन प्रोसेस के थ्रू इंडसइंड में अब एक कॉमन प्रोसेस है जिसमें आप जिस भी कार्ड के लिए एलिजिबल होते हो वो सारे कार्ड्स आपको एक साथ दिखा दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको अगर लाइफ टाइम फ्री कार्ड ही देख रहे हो तो लेजेंड ही वैसा कार्ड है जो कि उसमें से बेस्ट निकल के आता है, जो कि यूजुअली मैक्सिमम लोगों को ऑफर होते हैं। इंडसइंड का एक टाइगर क्रेडिट कार्ड भी है जो इससे थोड़ा सा बेटर निकल के आता है किसी किसी चीज़ों में, लेकिन वो बहुत लोगों को ऑफर नहीं किया जाता। लेकिन ये क्रेडिट कार्ड आपको 25,000 रुपये भी अगर आप इनकम स्लॉट भरते हो अपना सैलरीड एम्प्लॉय के लिए, तो आपको ये इंडसइंड लेजेंड क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जाता है। एक छोटी सी बात और कि ये वीजा सिग्नेचर के ऊपर मिलता है, तो वीजा सिग्नेचर के ऊपर अगर कोई ऑफर्स आते हैं तो वो भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे वन कार्ड में एक इशू था कि वन कार्ड अगर आपके पास वीजा सिग्नेचर भी है तो भी आप नहीं यूज कर पाते थे सिग्नेचर के बेनिफिट्स, क्योंकि उन्होंने लाया ही नहीं है ना। वो बोलते रहे कि हम लाएंगे भाई, उनके ट्विटर यानी एक्स पे भी था, उनके बातों में भी था, लेकिन वैसा कभी कुछ हुआ नहीं। आ जाते हैं सीधे फीचर्स एंड बेनिफिट्स पे। लाइफ टाइम फ्री है, मैंने पहले ही बता दिया है। तो देखो, एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे आपको सारे 100 रुपए के खर्च पे वीकडेज पे, मंडे टू फ्राइडे। वीकेंड्स के खर्चे पे 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे आपको उसी 100 रुपए के खर्चे पे, यानी ये वीकेंड क्रेडिट कार्ड की तरह आप यूज कर सकते हो, जिसपे आपको दुगने रिवॉर्ड्स मिलेंगे। 4,000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे आपको अगर आप एक साल में 6 लाख रुपए खर्च करते हो। देखो, ये बेनिफिट को चेंज नहीं किया गया, ये प्रीमियम कार्ड का ही बेनिफिट है एक तरह से, 6 लाख रुपए के स्पेंड वाला, इसलिए इस पर फोकस ही नहीं करो, इसको इग्नोर भी कर सकते हो। 1.8% का आपको फॉरेक्स मार्कअप लगेगा जब आप खर्च करते हो फॉरेन वेबसाइट्स जिसमें यूएसडी वगैरह में फॉरेन करेंसीज में ट्रांजैक्शन होगा, या आप विदेश जाकर डायरेक्टली वहां पे खर्च करते हो तो। ठीक है, और फ्यूल सरचार्ज वेवर ये भी मिलेगा। इसके अलावा मूवी टिकट बेनिफिट्स वगैरह भी हैं, 1 पे 1 फ्री और ये सब, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा बात इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि आपने रिव्यूज़ भी देखे होंगे कि वो बहुत ही बुरी हालत में है, और मतलब इतने ज़्यादा यूजर्स हैं इंडसइंड के कि जैसे ही मंथ के स्टार्ट में वो ऑफर शुरू होता है, अगर आपने एक दिन का भी लेट कर दिया तो ऑफर आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए उसके बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है नहीं। ये कुछ तरीके इन्होंने खुद से बताएं कि भाई लेजेंड क्रेडिट कार्ड के मैं बेनिफिट कैसे मैक्सिमाइज कर सकता हूं, ये सब है। यहाँ पे वो मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें एक बेनिफिट ये है कि इसके रिवॉर्ड पॉइंट्स कभी भी एक्सपायर नहीं होते हैं। तो लेजेंड क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो आप आराम से इसको रिवॉर्ड पॉइंट को रख भी सकते हो, स्टोर भी कर सकते हो, ताकि जब ज़्यादा आ जाए तो खर्च हो। ये देखो मिल गया, सॉरी यहाँ पे था, मिस हो गया था। ठीक है, तो ये यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन्ड है। मास्टर कार्ड पे अब ये नहीं मिल रहा है, बहुत एक दो को किसी को मिलता होगा, तो आप मास्टर कार्ड ऑफर पे आके इस वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। और 1 मार्च 2024 से रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू कुछ इस तरह से है कि अब वाउचर्स वगैरह जब लेते हो तो एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू है 75 पैसा। इसलिए मैंने आपको बोला कि वीकेंड पे आपको ये 1.5% का रिटर्न देगा, और अगर आप कैश रिडेम्पशन लेते हो यानी स्टेटमेंट में डायरेक्टली, तो आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 50 पैसे मिलती है, यानी वीकेंड्स पे आपको 1% का रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस पे। आपने ये देख लिया आपके लिए कि ये कार्ड यूजफुल है नहीं है, आपको समझ आ गया होगा। इंडसइंड के ऑफर्स भी वैसे कम आते हैं, लेकिन आते हैं कभी कभी, तो उसके लिए आप एक लाइफ टाइम फ्री कार्ड लेके रख सकते हो, और जैसा मैंने बताया कि वीजा सिग्नेचर्स के बेनिफिट्स के लिए आप लेके रख सकते हो। अब आते हैं कॉमन इंडसइंड क्रेडिट कार्ड्स का जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, जो कि और भी अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड आई कर रहे हो, जैसे इजी डाइनर इनका एक क्रेडिट कार्ड आता है, वो भी अच्छा माना जाता है, और अगर रुपए के खर्च के लिए तो वो भी लाइफ टाइम फ्री है इनका रुपए कार्ड भी, तो वो देख सकते हो।
और अगर आपको टाइगर क्रेडिट कार्ड भी लाइफ टाइम फ्री मिल जाए तो वो तो अच्छा हो ही जाएगा, ठीक है। ये ऐसा क्लेम करते हैं कि भाई हम बहुत हायर क्रेडिट लिमिट्स देते हैं आपको नो ज्वाइनिंग फीस के साथ, तो ये बहुत सारे कार्ड पे ज्वाइनिंग फीस इन्होंने अभी माफ की हुई है, ठीक है। कुछ पर्सनलाइज क्रेडिट कार्ड इंश्योरेंस बेनिफिट्स भी मिलते हैं, ये भी है आपको लेजेंड क्रेडिट कार्ड में मिलेगा, वहाँ मेंशन नहीं था वेबसाइट पे डायरेक्टली, लेकिन मिलता है लेजेंड पे भी। वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस यानी इंटरनेशनल कार्ड्स आपको मिलते हैं, अट्रैक्टिव रिवॉर्ड पॉइंट्स, फ्यूल सरचार्ज वेवर, एज 21 एंड अबव होनी चाहिए इंडसइंड के लिए, एम्प्लॉयमेंट टाइप सेल्फ एम्प्लॉयड या सैलरीड दोनों, मंथली इनकम 20,000 एंड अबव, लेकिन 25,000 के रेंज में रखो मेंशन करना तो वो बेटर रहता है मेरे हिसाब से। सिविल स्कोर आपका 720 प्लस होना चाहिए, सिविल चेक होता है यहाँ पे, तो बहुत अच्छे से इन्होंने मेंशन किया है। प्रेफर्ड यूजर्स विद एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड, ये ऐसा एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड के यूजर को प्रेफर करते हैं, ठीक है। पहले इनकी ये वेबसाइट थी, ये पीडीएफ जो है वो 1 साल पुराना है, पहले इनकी इस तरह की वेबसाइट थी, अब इनकी इजी ट्रेड की वेबसाइट थोड़ी सी चेंज हो गई है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या पिन कमेंट में भी दे दूंगा, वहां पे आप जैसे ही जाओगे तो आपको डायरेक्टली इस तरह का पेज मिल जाएगा। मैं आपको लाइव ही दिखा देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना हो, है ना। आपको अब इस तरह का पेज मिलता है, ठीक है। इनपुट डिटेल्स, आप पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और करंट पिन कोड डाल के ये दोनों पे चेक लगा के नेक्स्ट करोगे, क्लियर है। अब इस तरह का पेज आता है, तो इसको थोड़ा स्किप कर देते हैं। और नेम, पैन के हिसाब से आपको अपना नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और पिन कोड लिखना है। पिन कोड सर्विसेबिलिटी एरिया के लिए ये लोग मेंशन करवाते हैं कि भाई इस एरिया में सर्विसेबल है नहीं है क्रेडिट कार्ड्स, क्योंकि सारे एरिया में सर्विसेबल नहीं होते इंडसइंड के क्रेडिट कार्ड, थोड़ी लिमिटेड ये है। ओटीपी आएगा उसके बाद आपके फोन पे, वो ओटीपी डाल के आपको कंफर्म कर देना है। उसके बाद और थोड़े पर्सनल चीजें ये पूछेंगे, जैसे आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछेंगे, मंथली इनकम पूछेंगे, जैसे मैंने आपको बताया 25,000 या उससे ऊपर ही रखो तो आपको लेजेंड क्रेडिट कार्ड का ऑफर दिखा दिया जाएगा, ठीक है। आधार नंबर भी डालना है वेरिफिकेशन के लिए, आप वर्चुअल आईडी भी यूज कर सकते हो, वर्चुअल आधार क्रिएट करना आपको आता ही होगा, तो उस तरह से। ओटीपी जैसे ही आएगा ओटीपी डाल के आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपका एड्रेस डिटेल्स पूछेंगे। यहाँ पे ये चीज देखो कि इंडसइंड में आपको दोनों तरह के एड्रेस का ऑप्शन मिलता है, होम एड्रेस और वर्क एड्रेस, और आप दोनों ही जगह पे अपना जो क्रेडिट कार्ड है वो मंगवा सकते हो। इसके अलावा अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यानी आपका जो डॉक्यूमेंट आईडी पे एड्रेस मेंशन है और आपका करंट एड्रेस अगर मैच नहीं होता है तो भी आपको प्रूफ सबमिट करने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो केवाईसी के टाइम ही आपने जो दिया है उसी टाइम आपसे 1-2 क्वेश्चन बस पूछ लिए जाएंगे कि भाई आप अभी करंटली कहाँ हो, क्यों हो, आपने मेंशन किया है कि आप करंटली इस जगह पे नहीं रह रहे हो, आपका कोई और एड्रेस है, तो सब जो प्रूफ मांगते नहीं है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है, क्योंकि किसी किसी क्रेडिट कार्ड में प्रूफ मांग लेते हैं। कोई इंसान अगर 1-2 महीने के लिए कहीं गया है तो फिर वो प्रूफ कहाँ से लाके देगा, या कभी कभी तो वो जाता है तो उसका जो लैंडलॉर्ड होता है, मकान मालिक जिसको बोलते हैं, वो भी तुरंत वो एग्रीमेंट पे, रेंट एग्रीमेंट तुरंत बना के नहीं देता, कुछ भी प्रूफ देता नहीं है ना। और लोग भी थोड़ा बचते हैं उससे, कुछ पैसे सेव हो जाएंगे वगैरह वगैरह सोच के, जो भी सोच के करते हैं भाई, अपनी अपनी सबका डिसीजन है। तो इस चीज में इंडसइंड अच्छा है कि वो प्रूफ नहीं मांगता है, वो बस केवाईसी के टाइम ये क्वेश्चन पूछ लेता है, आप अच्छे से जस्टिफाई कर देना तो आपको बहुत ही आराम से कोई भी इशू नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा इसमें दिया हुआ है कि करंट एड्रेस फॉर कार डिलीवरी, ओनरशिप टाइप सेल्फ ओन्ड, पेरेंटल ओन्ड, पेरेंटल वगैरह भी लिख दोगे तो आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि आप डायरेक्टली केवाईसी में ये बोल सकते हो कि भाई मेरे पेरेंट्स ने ओन किया हुआ है दूसरे शहर में, मैं बस यहाँ आया हूँ अपने पेरेंट्स के पास, है ना। इस तरह की बातें हैं थोड़ी सी, ये थोड़ी टेक्निकल और थोड़ी रियल जो बातें वो है, क्योंकि ये पीडीएफ तो आपको ये बताएगा नहीं। उसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आपकी डालनी होंगी, ये ट्राई करना असली डालना, क्योंकि जो वॉइस कॉल इनका आता है वेरिफिकेशन के लिए उसमें 1-2 चीज पूछते हैं। अगर आप गलत डाल रहे हो तो भाई कम से कम याद रखना कि आपने क्या फिलअप किया था, ताकि आप एक्जैक्टली सेम चीजें बता पाओ। और वो पूछ लेंगे कि आपका सेक्टर कौन सा है, जैसे मान लो अगर आपने सेल्स डाला है ना, सेल्स एक ऐसा चीज है जो बहुत ईजी रहता है डालने के लिए कि भाई मैं सेल्स पर्सन हूँ, तो सेल्स पर्सन, लेकिन वो थोड़ा डीप में जाके पूछते हैं कि भाई किस कंपनी के लिए सेल करते हो, क्या सेक्टर में सेल, मतलब एरिया वाइज नहीं, आपके जैसा फाइनेंशियल सेल है, एजुकेशन सेल है, जैसे बाईजूस हो गया, फाइनेंशियल सेल है भाई, कोई आप लोन बेचते हो, इंश्योरेंस सेल है, कोई इंश्योरेंस बेचते हो, इस तरह की चीजें वो कंफर्म करते हैं कॉल के ऊपर, ठीक है। उसके बाद इस तरह का आपको एक स्क्रीन आएगा, ये देखो ये पिछले साल की स्क्रीन है। अब आपको डायरेक्टली सारे कार्ड शो कर दिए जाते हैं, हाँ, जिस भी कार्ड के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। हो सकता है आपको 1 कार्ड शो किया जाए, हो सकता है आपको 3-4 कार्ड शो किए जाए, और 8-8 कार्ड तक भी आपको शो किए जा सकते हैं। फीस सब भी जरूर चेक कर लेना। जैसे एक बहुत प्रॉब्लम हो रही है आजकल कि इंडसइंड के इजी डाइनर के पार्टनरशिप में 2 कार्ड्स आते हैं, एक लाइफ टाइम फ्री है, एक फ्री वाला है, ठीक है। अब लोग सोचते हैं दोनों में सेम बेनिफिट्स है, लेकिन नहीं, दोनों कार्ड भी अलग है। फ्री वाला कार्ड वैसे ही है, बहुत चीप और बहुत कम बेनिफिट्स वाला, और जो हायर वेरिएंट कार्ड है उसमें फीस भी लगती है और बेनिफिट्स भी थोड़े बेटर हैं। तो वो ध्यान देना कि इंडसइंड में आप फीस जरूर चेक कर लेना। तो मान लो आपने फिर ये कार्ड चूज कर लिया, ठीक है, तो इस पर आप गेट नाउ पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद ये लास्ट कुछ चीजें पूछेंगे, जैसे आपके माता पिता का नाम पूछेंगे, आपकी मैरिटल स्टेटस यानी आप सिंगल हो, डिवोर्स्ड हो, मैरिड हो, है ना, वो सब पूछेंगे।
इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक कर देना होता है। आपको मोबाइल नंबर अपना फाइनली एंटर करना होता है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जिसके ऊपर ही आपको सारे SMS अपडेट्स आएंगे और आपका इंडसइंड के ऐप में भी लॉगिन करने के लिए सेम मोबाइल नंबर ही यूज किया जाएगा और क्रेडिट कार्ड की OTP वगैरह। तो वो बहुत ही अच्छा वाला मोबाइल नंबर डालना, फिर गेट OTP। उसके बाद जैसे ही वेरिफिकेशन कोड आएगा और वेरिफिकेशन कोड आप सबमिट कर दोगे, फिर आपके पास वीडियो KYC का ऑप्शन खुलेगा। ठीक है, वीडियो KYC के लिए आपके पास एक पेन, पेपर, आधार, पैन, ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद वो आपका फोटो वगैरह खींचेंगे, कुछ इस तरह का KYC की पेज होती है भाई, आपका फोटो वगैरह खींचेंगे और आपसे वो साइन करवा के देख लेंगे, पैन का फोटो आगे पीछे जो भी। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस का इस तरह का पेज आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपका सबमिट हो गया है। और जैसे ही कार्ड आपका डिस्पैच होगा, आपको ईमेल, फोन, हर जगह पे अपडेट आएंगे। तो ये सारी चीज़ें होंगी। फाइनली मैंने भी कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया है, मैंने भी लेजेंड क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है। जैसे ही कंफर्मेशन आता है वैसे ही मैं आपको वो बताऊंगा और सारी अनबॉक्सिंग वगैरह सारी डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा। नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।